Good morning everyone, this is Kushbu, Assistant Professor Electrical Engineering Department. I welcome you all on our RPIK YouTube channel. Today we are going to discuss about the armature reaction of DC generator. It is very important topic with the point of examinations. So let's start the topic. Armature reaction. The current flowing through the armature conductor create a magnetic field which is called as armature flux. आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, जो हमारा आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसे बोलेंगे हम आर्मेचर फ्लक्स. एंड दिस आर्मेचर फ्लक्स डिस्टोर्ट एंड वीकन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय द मेन फील्ड. तो ये आर्मेचर फ्लक्स की वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वीक हो जाता है या डिस्टॉर्ट हो जाता है, और इसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारा जो आर्मेचर रिएक्शन जो है हमें स्टडी करना इम्पोर्टेंट इसीलिए ही है क्योंकि इसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स वीकन हो जाता है. सो देयर आर टू केसेस. फर्स्ट cases we consider two pole generator on no load, thus the current in the armature conductor is zero. Under this condition there is only the main flux. जब हमारा करंट ज़ीरो होगा कंडक्टर में, इट मीन्स हमारा जनरेटर वर्किंग नहीं है, उस टाइम पे हमने सप्लाई नहीं दी है, तो उस टाइम पे कंडक्टर्स में करंट ज़ीरो लेके चलते हैं. तो जो मेन फ्लक्स होगा इन द मशीन विच, वही जो है जो हमारा मेन फ्लक्स होगा, देयर इज़ ओनली मेन फ्लक्स, देयर इज़ नो अनदर फ्लक्स. आर्मेचर फ्लक्स नहीं होगा उस टाइम पे. दिस मेन फ्लक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू पोलर एक्सिस. यू कैन सी इन दिस फिगर ऑल्सो, जो हमारी ये सेंटर लाइन है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन है, और हमारे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ से दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, टू पोल मोटर है, और ये हमारे कंडक्टर है जो सर्कुलर शेप में दिखा रखे हैं. दीज आर आवर कंडक्टर्स ऑफ प्रेजेंट इन द आर्मेचर. तो इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो ज़ीरो है, तो हमारी सीधी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस डायरेक्शन में. फाई एम हमारा इस डायरेक्शन में होगा, शो भी किया गया फिगर में. द एम एन ए क्या है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस विच इज़ अ परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ फ्लक्स कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस. इस केस के अंदर हमारी एम एन ए एंड जी एन ए दोनों को इंसाइड कर रही है. एम एन ए भी यहीं होगी एंड जी एन ए यानी कि ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस भी हमारी यहीं पे ही होगी. These two are coinciding each other. The brushes are always placed along MNA and hence MNA is also called as axis of commutation. तो ये हमारा केस 1 था जो हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है. अब नाउ कंसिडर द आर्मेचर कैरिंग करंट विद नो करंट इन द फील्ड कॉयल. अब आर्मेचर के अंदर करंट है बट फील्ड कॉयल के अंदर करंट नहीं है. द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द आर्मेचर कंडक्टर में बी डिटरमाइंड बाय कोक्सक्रू रूल. ये रूल था, एक साइंटिस्ट ने दिया था. इसमें क्या था, द कंडक्टर अंडर द एन पोल कैरी करंट इन द डायरेक्शन इन द प्लेन ऑफ पेपर. Thus, the flux produced by the conductor under the N pole is in the downward direction. You can see in this figure कि जो half of the conductor है वहाँ पे हमने डॉट से शो किया गया है डायरेक्शन को. दिस इज़ द ये जो हमारे ये वाले जो कंडक्टर है राइट साइड वाले कंडक्टर्स को यहाँ पे हमें डॉट से शो किया गया है. इन डॉट से शो किया गया, इट मीन्स इनकी डायरेक्शन ऑफ करंट जो है अपवर्ड द पेपर प्लेन है, और जो यहाँ वाले हैं राइट लेफ़्ट साइड वाले जो कंडक्टर्स हैं इनकी डायरेक्शन क्रॉस से हमने शो की है. इट मीन्स द डायरेक्शन इज़ डाउनवर्ड. जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है. तो ये जो फील्ड की डायरेक्शन है ये चेंज हो गई है इस केस के अंदर. फील्ड फ्लक्स बना है हमारा और उसका अपना एक फील्ड है. Similarly, the conductors under the S pole carries in the direction out of the plane. These conductors are produce a flux which is directly downward. तो flux जो produce होगा वो downward होगा. यहाँ पे हमने downward लेके चल रहे हैं हम फाई. ऊपर वाली फिगर में फाई एम जो था हमारा राइट साइड था, बट इस फिगर में हमारा फाई ए जो फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स है दैट इज़ डाउनवर्ड. Therefore, all the armature conductor produces a flux through the armature in the downward direction. This flux is known as armature flux. इसी flux को हम
आर्मेचर फ्लक्स कहेंगे phi A. Now case 3 is this case show the condition when the field current and armature current are acting simultaneously. अब क्या हो गया है कि फील्ड बन गई हमारी, अब करंट फ्लो करना शुरू कर देगा आर्मेचर करंट, तो दोनों ही करंट एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो दोनों फ्लक्स बनेंगे. देयर आर टू फ्लक्स इनसाइड द मशीन, वन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेन फील्ड पोल and other is by the current in the armature conductor. These two fluxes combine to give a resultant flux phi r. तो ये हमें रिजल्टेंट फ्लक्स देंगे. अब फिगर में चेक कर लेते हैं हम. ये देखो दोनों फ्लक्स, दोनों फील्ड टकराने की वजह से हमारी MNA शिफ्ट हो जाती है. यू कैन सी इन दिस फिगर, पहले MNA हमारी ऐसे थी बट अब MNA हमारी ऐसे हो गई है. और हमारा जो phi m था इस डायरेक्शन में था, phi a इस डायरेक्शन में था, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. From the above discussion, it is can be seen that main flux entering the armature is shifted and distorted. The distortion increases the flux density in the upper pole tip of the N pole and in the lower pole tip of the S pole. तो नॉर्थ पोल के आसपास ज़्यादा हमारा डिस्टोर्शन होएगा और जो लोअर टिप होएगी वहाँ पे. Similarly, there is a decrease in the flux density in the lower pole tip of N pole and in the upper pole tip of S pole. तो फ्लक्स डेंसिटी जो है कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टोर्शन जहाँ ज़्यादा होता है फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाती है. डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फील्ड हैज शिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर. Since MNA is always perpendicular to the axis of resultant flux, hence MNA is also shifted, and due to the non-linear behavior and saturation of core, increase in the flux in one pole tip is less than the decrease in the flux in the other pole tip. This result in the main flux जो मेन फ्लक्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा. Consequently, the generated EMF is decreased with the increase in load. तो इस रिएक्शन की वजह से मेन फ्लक्स कम हो जाएगा और जनरेटेड EMF भी हमारा कम हो जाएगा जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्मेचर रिएक्शन इन द DC जनरेटर. For the next topic we will meet in next video. Till then, thank you so